हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम कुछ भी बात करते थे मोस्टली ट्रैवल व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड दिल्ली या आउटसाइड इंडिया। आज रिवर्स बात करते हैं कि जब आप इंडिया आ रहे हो, क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जुलाई में ट्रैवल कर रहे हैं। 3 ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो सबका ये क्वेश्चन होता है कि यार फैमिली के लिए कोई शॉपिंग करनी है, कहाँ पे रुकें, कहाँ पे खाना खाएं, क्योंकि जब भी कोई इंडिया आता है तो उसकी ना बड़ी क्रेविंग होती है कि 5 स्टार का था 2 दिन के बाद खाना खाने का मन नहीं करता। मन करता है वही प्याज कचौड़ी, छोले भटूरे, समोसा चाट। तो ये सब कहाँ से खाएं? एंड ऑफ कोर्स इवन इफ यू आर स्पेंडिंग इन डॉलर्स और पाउंड्स, यू स्टिल लाइक टू हैव वैल्यू फॉर मनी। तो मैंने कहा चलो ये क्वेरी आ रही है, इसी के ऊपर भी बनाया जाए। तो व्हाट आई सजेस्ट इज व्हेन यू आर कमिंग टू इंडिया, सो इफ यू आर स्टेइंग इन होटल इंस्टेड ऑफ योर रिलेटिव्स प्लेस, सो जब अगर आप 2-3 हफ्ते के लिए भी आए हैं तो आई थिंक 3-4 दिन अगर पॉसिबल हो सके, ट्राई टू बुक योर स्टे इन एरो सिटी। वाई एरो सिटी? पहले तो आप लैंड कर रहे हैं, अगर आप ऑड आवर्स में लैंड नहीं कर रहे हैं T3 पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सो यू कैन डायरेक्टली बोर्ड अ मेट्रो लाइन एंड द नेक्स्ट स्टेशन इज एरो सिटी। तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा नहीं है, आप सोलो ट्रैवल पे आए हुए हैं, तो यू डोंट नीड अ टैक्सी, बिकॉज यू ऑल नो कि जो हम एयरपोर्ट से टैक्सी करते हैं टू गो एनी वेयर, इवन द नियरेस्ट प्लेस लाइक वेस्ट दिल्ली, तो इट इज़ लाइक 700-800, क्योंकि वो एयरपोर्ट चार्जेस, पार्किंग चार्जेस सब कुछ मिला के। सो किलोमीटर वाइज कुछ भी नहीं है, बट यू आर पेइंग अ मोर। सो इफ यू आर गोइंग टू एरो सिटी, दैट मीन्स इट्स जस्ट अ नेक्स्ट स्टेशन एंड इट्स वेरी इजी टू गेट द मेट्रो कार्ड। आई थिंक स्टैंडर्ड मेट्रो कार्ड इज जस्ट 150 rupees, in which 50 is a security and 100 is a value, and later you can recharge it. So once in Aero City, you get all kind of restaurants. चाहे आपको इंडियन फूड खाना है, चाहे आपको कोरियन फूड खाना है, चाहे आपको जापानीज फूड खाना है, और फेमस विराट कोहली 1-8 रेस्टोरेंट। हालांकि वो नॉइजी बहुत होता है, सो आई प्रेफर गोइंग टू कवाली। वहाँ का एम्बियंस बहुत रिच है और डे टाइम इट इज़ वेरी क्वाइट, बल्कि इवनिंग्स में वहाँ पे लोग स्पेशली आते हैं, क्योंकि ट्वाइस इन अ वीक दे गो फॉर लाइव कवाली। सो जब आप एरो सिटी में हैं तो देर आर प्लेंटी ऑफ होटल्स वहाँ पे। पहले तो वहाँ सेंट्रल शॉपिंग मॉल भी था, बट दैट प्लेस इज वेरी हैपनिंग, लॉट ऑफ फॉरनर्स आर देयर, ट्रैवलर्स आर देयर, एक्सपैट्स आर देयर, सो इट्स अ बजिंग प्लेस। सो वहाँ पे क्योंकि होटल्स बहुत सारे हैं तो देर इज अ कन्फ्यूजन कहाँ रहें। सो माई रिलेटिव्स हु कम टू इंडिया, दे प्रेफर स्टेइंग इन पुलमैन और नोवोटेल। एक ही बिल्डिंग है, मतलब इट्स अ बिग बिल्डिंग, इस साइड पुलमैन है और इस साइड नोवोटेल है। So that is also well connected to Aero. It's inside Aero City only. The main food outlets के लिए just आप नोवोटेल के बैक गेट से निकल के आते हैं तो प्रॉपर एरो सिटी के अंदर होते हैं। What I have noticed, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन से आप निकल के यू टेक फर्स्ट राइट, गो स्ट्रेट प्रॉब्ली जस्ट फ्यू मीटर्स एंड देन टेक फर्स्ट लेफ्ट। फर्स्ट लेफ्ट लेते ही हॉलीडे इन है, तो मेरे को लगता है वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है हॉलीडे इन भी, क्योंकि इट्स लाइक 4 minutes वॉकिंग फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। और IBS भी है वहाँ पे, so a lot of hotels are there, so probably Holiday Inn or Novotel can be a good choice to start with, or but it is very expensive place, so आपको ऐसी डील निकालनी चाहिए कि your breakfast and one major meal, that is MAP, dinner should be included, क्योंकि डे टाइम पे तो आप होते नहीं हो। so that क्योंकि एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप ये चीज़ का ध्यान देते हो ना कि आई एम गोइंग फॉर MAP प्लान, तो ब्रेकफास्ट तो वैसे भी इतना अर्ली होता है तो आपको लगता है कि अभी तो कहीं नहीं जाना, होटल में ही करना है। एंड डिनर तक आप वापस होते हो तो आपको लगता है शायद रूम सर्विस चाहिए या नीचे जाके बुफे करना है, तो इट्स बेटर टू टेक ब्रेकफास्ट एंड डिनर वाला प्लान। एंड विद इन एरो सिटी यू कैन हैव ऑल द फूड आउटलेट्स एज आई जस्ट टोल्ड यू, एंड वो वहाँ पे ना कुछ लगा के भी रखते हैं, शॉपिंग का भी कुछ चलता रहता है। एंड इन केस जब कभी आपको लगता है कि यार अभी मेरे को वो जापानीज, कोरियन ये सब भी खाने का मन नहीं है, मेरे को टिपिकल इंडियन खाना ही चाहिए और थोड़ा बजट में चाहिए, तो आप जैसे हॉलीडे से निकलते हो तो नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे जाते हो, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे जाते ही वहाँ पे बहुत सारे ना फूड कोर्ट्स आ जाते हैं विच आर वेरी रीजनेबल एंड यू गेट अ गुड वेराइटी। इवन आइसक्रीम से लेकर मेन कोर्स तक एवरीथिंग इज देयर। सो द फर्स्ट थिंग यू कैन गो विद एरो सिटी। और फिर सबको ये भी होता है कि हमें अब अपने घर के लिए भी शॉपिंग करनी है, अपने लिए भी शॉपिंग करनी है, एंड देयर इज़ नो वन टू गाइड, एंड मेरे को किसी को ज़्यादा पूछना भी नहीं, मेरे पास अपनी नॉलेज हो, कोई मेरे को बस एक बार बता दिया एंड देन आई कैन मैनेज। तो आप एरो सिटी से ही मेट्रो पकड़िए। एयरपोर्ट लाइन मेट्रो इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी लेस क्राउडेड, हमेशा बैठने को मिलता है, लगेज कंपार्टमेंट अलग से दिए हुए हैं, इट्स सेफ। तो आप एरो सिटी से बैठे, नेक्स्ट स्टेशन इज धौला कुआं एंड देन नेक्स्ट स्टेशन इज शिवाजी स्टेडियम, कनॉट प्लेस। तो आप वहाँ पहुँच गए आई थिंक जस्ट इन 13 minutes। और शिवाजी स्टेडियम से बाहर निकलते के साथ ही यू जस्ट क्रॉस द रोड क्रॉस करते ही वहाँ पे सारे एम्पोरियम्स हैं,
हर स्टेट का, पंजाब का, सिक्किम का, हिमाचल का, ट्राइब्स का, तो वहाँ पे आपको यू गेट द फुल वेराइटी और रीजनेबली, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऑफर्स वहाँ पे हमेशा चल रही होती हैं। तो आपको जो भी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी है, खुद के लिए शॉपिंग करनी है, स्टेट वाइज यू गेट ऑल द ऑप्शंस। बट संडेज को बंद होता है और डे टाइम पे खुला होता है। मंडे टू सैटरडे लेट इवनिंग से वो सारे बंद हो चुके होते हैं। सो मंडे टू सैटरडे डे टाइम। और जैसे आप वो सारे इंपीरियल्स क्रॉस करके, सड़क पार करके इनर सर्कल में जाते हो सीपी के, तो वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ फॉरनर्स, दे वांट टू बाय इवन एलिफेंट स्टैचू एज अ सोवेनियर, तो वो भी अवेलेबल है। सोवेनियर्स की वहाँ पे बहुत अच्छी वेराइटी है। सो दैट्स अ प्लेस इन कनॉट प्लेस वेयर यू कैन डू ऑल द शॉपिंग। और अगर कनॉट प्लेस के होटल में रुके तो होटल पार्क में रुक सकते हो, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं। और इफ़ यू आर वेरी फाउंड ऑफ साउथ इंडियन, देन सरवना भवन एट जनपथ, and it's so reasonable, very hygienic, like even if you have lavish meal, two of you, so it will not cost 700 800 and you will have best of the meal। और वहाँ पे अदरवाइज भी काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस तो हैं ही हैं। इन केस आपको लगता है कि नहीं एरो सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा या कोई डील्स नहीं निकल रही हैं, या आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सिटी लाइफ को भी प्रॉपरली इंजॉय करना है क्योंकि ये तो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास हो गया, देन आई थिंक सेकंड बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो विद इज विवांता बाय ताज इन द्वारका। अगेन सेक्टर 21 से वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन का, तो सेक्टर 21 से यू कैन बोर्ड मेट्रो लाइन इवन इफ यू वांट टू गो टू सीपी, सो इट्स जस्ट अ 19 मिनट्स राइड एंड वेरी कंफर्टेबल राइड। फिर जब आप विमानता में रुके हुए हो और आपको लग रहा है कि अब मेरा मन हो रहा है कि मेरे को प्याज कचौड़ी खानी है, छोले भटूरे खाने हैं, समोसा चाट खाना है, साउथ इंडियन खाना है, तो आप विमानता से क्रॉस करके द्वारका की सोसाइटी से निकलोगे तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्डली 400 मीटर्स मनीष मॉल आ जाएगा। मनीष मॉल के अंदर देयर इज अ बीकानेर, जहाँ का छोले भटूरे, प्याज कचौड़ी पीपल स्पेशली कम बहुत अच्छा है। बैक लेन में देर आर 2 साउथ इंडियन शॉप्स, उनका बहुत अच्छा है। उसी मनीष मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे एक बाप और फ्रोज है, उसके रोल्स बहुत अच्छे हैं। सो वो जो आपका चिटर पुटर खाने का मन होता है ना कि इंडिया आए हैं तो ये सारी चीज़ें खानी है, वो सारा आपका यहीं पे हो जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है यार आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग टू द रिच प्लेसेस मॉल्स, क्योंकि बहुत सल्टरी मौसम है जुलाई का, तो देन यू गो टू वेगस मॉल विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन दिल्ली। और वहाँ पे यू थिंक ऑफ एनी ब्रांड इट इज़ देयर, तो आपकी वन गो के अंदर ही शॉपिंग पूरी ख़त्म हो जाती है। एंड वहाँ पे भी टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट्स हैं। वहाँ का जो सिनेमा हॉल है आई थिंक वो एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रीन है, सो यू गेट अ गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर। देन यू कैन ऑल्सो गो टू सेक्टर 13 रेडिसन मॉल, वहाँ पे भी शॉपिंग कर सकते हो। देन सेक्टर 11 द्वारका का जो कारगिल चौक है, दैट्स द हब फॉर गोल्ड शॉपिंग, तो विद इन द्वारका यू गेट ऑल द थिंग्स डन। एंड देन कनेक्टिविटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रुके हुए हो एंड स्टिल यू वांट टू गो टू वेस्ट दिल्ली इंस्टेड ऑफ एरो सिटी और सीपी, तो आप वहाँ से वेस्ट दिल्ली जाने के लिए यू टेक नॉर्मल ब्लू लाइन, सो बोथ लाइन्स आर देयर फ्रॉम सेक्टर 21। सो आई थॉट कि जैसे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आना है, हमें क्या कैसे करना है, कोई गाइड कर दे, तो मैंने कहा लेट मी मेक वीडियो ऑन दिस। तो कुछ भी है तो कुछ भी हम कुछ भी बात करते हैं, तो आई थॉट लेट मी कवर दिस टॉपिक। सो whosoever इज कमिंग टू इंडिया, सो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एंजॉय योर स्टे एंड ट्रिप टू इंडिया।